हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे कंटेंट और वीडियोस रहते हैं बिल्कुल अलग, सबसे अलग। और हर चीज़ें आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग चलती हैं, तो सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है दोस्तों। क्विज 5 देखने वाले हैं हम, जो बीपीएससी 67th को जो है फोकस्ड करके हम क्विज चला रहे हैं, जिसमें मेरा टारगेट है कि 150 क्वेश्चंस में मैं आपको करंट अफेयर के 20 से प्लस क्वेश्चन और 25 के आसपास दे पाऊं। और अगर जो मेरे दोनों मैराथन वीडियोस हैं, जो बिहार स्पेशल और नेशनल का करंट अफेयर के मैराथन और क्विज देख लोगे और जितनी चीजें मैंने बताई हैं आपको उतना कर लोगे, तो आप 25 प्लस यानी 28 के आसपास तक स्कोर करोगे करंट अफेयर में। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, और एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने अब तक की दिया है बिहार के लिए। बीपीएससी ही सिर्फ मैं अब तक फोकस कराता आया हूँ। आगे जो चीजें बदलेंगी तो देखेंगे। फिलहाल बात करते हैं आज के टॉपिक पे। थोड़ा झटका हो सकता है, थंबनेल देख के आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन देख के और बेहतर समझ आ गया होगा। पहला स्क्रीन पे है कि अभी तक मैं आपको आदत डलवा रहा था सुबह 8 बजे उठ के क्विज लगाइए, अच्छा स्कोर करके खुश होके प्रिपरेशन में लग जाइए। बट अब निकल के आते हैं उस हैंगओवर से बाहर। जो खुशियों का दौर था खत्म हुआ है। क्विज नंबर 5 आपको दिखाएगा एक्चुअल आप कितने पानी में है, प्रिपरेशन का लेवल क्या है, और अब से हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे जिससे कि आप बेहतर कर पाएं और जो हमारा टारगेट है 25 का वो अचीव कर पाएं। ठीक है, नहीं तो रटे रटाए क्वेश्चंस बहुत हो गए हैं। मजाक था अब तक, सिर्फ आदत डलवा रहा था मैं आपको। बट अब थोड़ा खेला होने की स्थिति में हम पहुंच गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इसमें से सच में 8 क्वेश्चन के आसपास कर दिए तो मैं दावा ठोक सकता हूं कि फिर आपकी प्रिपरेशन ठीक लेवल पे है। अगर नहीं 5 के आसपास कर रहे हो तो अलार्म है आपके लिए, और 5 से कम कर रहे हो तो जाग जाइए, बहुत देर हो चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी SRS, जो सैंपल रिपोर्ट सर्वे आया उसकी बात हो रही है यहाँ पे। 2020 के अनुसार दिए गए आंकड़ों पर विचार करना है। सैंपल रिपोर्ट सर्वे 2020 यानी नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार दिए गए आंकड़ों पर विचार करना है आपको। पहला कह रहा है कि इसके अनुसार बिहार में जन्म दर सर्वाधिक है। दूसरी बात कह रहा है कि बिहार में जो है मृत्यु दर 5.4 है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जो शिशु मृत्यु दर है ग्रामीण क्षेत्रों में, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर है वो 25 है 1000 प्रति शिशु पे। क्या है इसमें फिर पूछ रहा गलत कथनों पे विचार करना है, तो हम इसमें से आपको एलिमिनेट करनी है जो स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं अक्सर। अब स्टेट पीसीएस में वनडे वाला जो एग्जाम है, वनडेयर जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, वो अब जाता जा रहा है, तो अब आप अपडेट होइए। वन लाइनर आएगा तो आप कर ही देंगे, इसी में से वन लाइनर भी बनेंगे, बट हम थोड़ा अपर लेवल की प्रिपरेशन करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप आंसर करेंगे। नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है। सैंपल रिपोर्ट सर्वे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखिए क्या है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सैंपल रिपोर्ट सर्वे के अकॉर्डिंग, मैं अब आंसर बता रहा हूं तो वीडियो पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं। तो पहला है कि नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है इसके अकॉर्डिंग बिहार में जन्म दर सर्वाधिक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। बिहार में जन्म दर सर्वाधिक है, 25 के ऊपर है, ये मैं आपको करंट अफेयर में बता चुका हूँ। तो सर्वाधिक है जन्म दर, बिल्कुल पहली बात ठीक हो जाएगी। दूसरा कह रहा है बिहार में मृत्यु दर 5.4 है। बिहार में मृत्यु दर यानी मोर्टालिटी रेट, तो बिल्कुल सही बात है। बिहार में जो मोर्टालिटी रेट ओवरऑल है वो 5.4 है। ग्रामीण और शहरी अलग अलग है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण 5.5 है और शहरी 5.2 है, और फीमेल्स की जो है वो 5.4 है, ओवरऑल भी 5.4 है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही हो जाएगी। इसने पूछा है कि इसमें से कौन गलत है, ठीक है। तो अब तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है बिहार में शिशु मृत्यु दर ग्रामीण क्षेत्रों में 25 है, यानी जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है बिहार में वो 25 है इन अपॉन 1000। तो ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। 25 नहीं है रूरल एरिया में। रूरल एरिया में जो मोर्टालिटी रेट है इन्फेंट्स का वो 27 है, और ओवरऑल जो है बिहार में वो भी 27 है, ठीक है। शहरी जो है वो 25 है, जो अर्बन एरिया में है वो 25 है, जबकि रूरल एरिया में 27 है, और ओवरऑल भी 27 है। तो हम कहाँ पहुंचे इस पे कि 1 और 2 जो है
इसमें सही है केवल 3 जो है वो गलत हो जाएगा। तो कौन सा है? सी जो है केवल 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। की नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार दिए गए आंकड़ों पर विचार करके हमने पाया कि गलत कथन है केवल 3, पहली और दूसरी ठीक हैं। तो सी अगर आपने किया था तो करेक्ट था, और ये क्वेश्चन अगर आपने सही किया है तो फिर मान सकते हैं कि इससे अब क्वेश्चन आपका सर्वे रिपोर्ट से गलत नहीं होगा, क्योंकि डीप मैंने अब क्वेश्चंस आज फॉर्म किए हैं। कॉमनवेल्थ गेम से मैं लगातार बोलता रहा आपसे कि क्वेश्चन बनेंगे, आज आपकी क्षमताओं का आकलन हो जाएगा इस क्वेश्चन से। तो चलिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अनुसार विचार करना है आपको और सत्य कथन का चयन करना है, यानी थिंक अबाउट इट एंड जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको सिलेक्ट करना है। एंड स्टेट नंबर 1 क्या कह रही है, माफ कीजिएगा, थोड़ा फॉन्ट सिलेक्ट करने के लिए ब्रश सिलेक्ट कर रहा था और ये जूम हो गया। चलिए आ गए, हम ठीक से आ गए हैं। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अनुसार विचार करना है आपको, असत्य कथन का चयन करना है। पहली स्टेटमेंट कह रहा है जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं 2022 के, इन खेलों में 57 गोल्ड मेडल के साथ यानी 57 स्वर्ण पदक के साथ ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। ठीक है, असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ मैं आपको बार बार वार्निंग देता हूँ, ठीक है, अलार्म देता हूँ कि आप यहाँ ये सत्य असत्य कथन यानी ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे। वहाँ एग्जाम हॉल में आप जहाँ असत्य लिखा होगा उसको अंडरलाइन करेंगे, तब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। कई बार हम क्वेश्चन को सही जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट इस बबल फिलिंग गलत हो जाता है क्योंकि हम सत्य असत्य में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको अगर आप अंडरलाइन कर लेंगे तो शायद ये समस्या जो है दिक्कत नहीं दे आपको। ठीक है, तो इन खेलों में 57 स्वर्ण पदक के साथ ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है, पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है इन खेलों के समापन समारोह के दिन सिंगापुर की महिला खिलाड़ी फेन तियानवई को जो है प्रतिष्ठित डेविड डिक्सन अवार्ड दिया गया। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक निखत जरीन एवं अचंत शरत कमल जो है थे। तो इन तीनों में से, और एक चौथा है, इन खेलों में भारतीय दल में कुछ 322 सदस्य थे। इन 4 स्टेटमेंट से में से असत्य कथन चुनना है। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन का लेवल आप समझ रहे होंगे, वीडियो पॉज करके आप आंसर देंगे। मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है तो मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो अब इसमें ऑप्शन है केवल एक और 2, केवल 4, केवल 3 या कोई नहीं या एक से अधिक। तो आप ई ऑप्शन को तो कंसीडर करते ही हैं बिहार में, मैंने भी अब इसको रखना शुरू कर दिया है और क्विज नंबर 3 से। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अनुसार विचार करेंगे आप लोग। मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा, प्रोसीड करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो आप आंसर करिएगा और फिर मुझे स्कोर तो आप बताएंगे ही हमेशा की तरह। तो कॉमनवेल्थ गेम के बारे में पहला कह रहा है इन खेलों में 57 स्वर्ण पदक के साथ ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। 57 यानी 57 जो है गोल्ड मेडल नहीं है, 67 है ऑस्ट्रेलिया ही शीर्ष पे, बट गोल्ड मेडल जो है वो 67 है। तो पहला स्टेटमेंट जो है यही गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है इन खेलों के समापन समारोह के दिन सिंगापुर की महिला जो है फेन तियानवेन, इनको प्रतिष्ठित डेविड डिक्सन अवार्ड दिया गया। बिल्कुल ठीक बात है, फेन तियानवेई को ही दिया गया है ये। समापन समारोह में निखत जरीन और अचंता सरल कमल जो टेबल टेनिस हैं और निखत जरीन जो मुक्केबाज हैं, ये दोनों ही जो है भारतीय ध्वजवाहक थे, ये भी बात ठीक है। ओपनिंग में जो है कौन थे ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है इन खेलों में भारतीय दल में कुल 322 सदस्य थे, ये भी बात ठीक है। हमने एक स्टेटमेंट को जो है निकाल लिया, पहला इसमें गलत है। आप अगर पहले को भी काट देते तो ये भी कट जाता, ये भी कट जाता। ठीक है, और फिर आपके 3 बचते, और 4 अगर आपको पता होता कि सदस्य भारतीय कितने हैं तो फिर केवल 3 आप वैसे भी एलिमिनेट कर देते। माफ कीजिएगा, इसमें ये पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो असत्य कथन का चयन करना है तो हमें यहाँ केवल एक निकलना। देखिए ये मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है अभी, कि मैं इसीलिए कहता हूँ कई बार कि हम भूल जाते हैं कि हमें सत्य असत्य कथन का क्या चयन करना है। ये छोटा सा एग्जाम्पल भी आपको मिल गया कि असत्य कथन का मैंने लिखे हैं कि आप वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जब मेरे से हो सकती है यहाँ पे बैठ के, तो आप एग्जाम हॉल में कर सकते हैं। ठीक है, तो असत्य कथन का चयन करना था, पहला ही स्टेटमेंट इसमें गलत है तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, और बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है। मैंने आपको सबका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने वीडियोस में आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। जो नेशनल करंट अफेयर बताया है, जो मैंने कॉमनवेल्थ अलग से भी बताया है,
फिर भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो विचार करें, ये क्वेश्चंस है विचार करें, बट आप भी विचार करें। क्या विचार करवा रहा है क्वेश्चन में? वर्ष 2021 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार जगदीश प्रसाद मंडल को उनके प्रसिद्ध उपन्यास पंगु के लिए दिया गया है। तो 2021 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया है पंगु के लिए, पहला कथन कह रहा है। दूसरा कह रहा है अमित मिश्र को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया उनकी कृति सम्राट अशोक के लिए। इनमें से ये कह रहा है सत्य कथनों का चयन करना है। बहुत असत्य चुन लिए, सत्य देख लेते हैं, सत्य की ओर रुख करते हैं। ठीक है, सत्य की खोज में चलते हैं। तो वीडियो पॉज करिए, आंसर बताइए इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। मैं अब आंसर करूंगा, आप अपना आंसर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट 1 इज फाइनली करेक्ट है, एक बिल्कुल ठीक है। जगदीश प्रसाद मंडल को 2021 के लिए मैथिली भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया है। उनकी कृति है, उपन्यास है पंगु। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है अमित मिश्रा को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ये बात ठीक है, लेकिन कृति जो है सम्राट अशोक नहीं है, अंशु बनी पसरी जायब इनकी कृति है अमित मिश्र की। सम्राट अशोक जो है ये इनकी कृति नहीं है, हिंदी भाषा का साहित्य, जो हिंदी भाषा का उपन्यास है सम्राट अशोक, और ये किसने लिखा है मुझे बताइएगा। उनको दिया गया है हिंदी का साहित्य जो है पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, पहली स्टेटमेंट एकदम ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पूछ क्या रहा है, सत्य कथन का चयन करना है, तो केवल एक यहाँ पे ठीक हो जाएगा, तीसरे का ए सही हो जाएगा। अमित मिश्र को युवा साहित्यिक अकादमी पुरस्कार तो दिया गया, लेकिन कृति उनकी है अंशु बनी पसरी जाए। बाकी बात ठीक थी, बट सम्राट अशोक नहीं है, सम्राट अशोक हिंदी का है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है तो फिर भी आप, मैं कह सकता हूं कि आप अवेयर हो और थोड़ा दिमाग लगा के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 जून 2022 को किस रेलवे डिवीजन से मिताली एक्सप्रेस ने भारत और बांग्लादेश के बीच कार्य करना प्रारंभ कर दिया है? यानी मिताली एक्सप्रेस अभी शुरू हुई है, किस डिवीजन के बीच इसने ऑपरेशनल जो एक्टिविटी है या ऑपरेशनल चीजें हैं या ऑपरेशन जो शुरू किया है, कुछ भी कहिए आप, उसके बीच ये पूछ रहा है कौन सा डिवीजन है जिसके बीच ये शुरू हुआ है। ऑप्शन ए है सोनपुर डिवीजन, ऑप्शन बी है दानापुर डिवीजन, ऑप्शन सी है कटिहार डिवीजन, ऑप्शन डी है समस्तीपुर डिवीजन, या फिर ई नन ऑफ दी अबव या मोर देन वन। 1 जून 2022 को हुआ, लेटेस्ट अपडेट है ये, तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा, पसंद आए हों और क्वेश्चन में इसी तरह के फॉर्म करूं तो आप इस पे 1000 व्यूज पहुंचवाइए, वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो रेलवे डिवीजन कौन सा है इसमें, मैं क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, वीडियो पॉज कर सकते हैं। मिताली एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच, इसने कटिहार डिवीजन से जो है शुरू किया है ऑपरेशन, और भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही मिताली एक्सप्रेस 1 जून को ऑपरेशनल जो एक्टिविटी है इसने शुरू की कटिहार डिवीजन से। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सही हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, मैं इसमें बहुत बोला है आपको, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आने वाले हैं ठीक ठाक इस बार। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर विचार करके उत्तर देना है आपको। स्टेटमेंट 1 है इन खेलों में हरियाणा ने 139 कुल पदक प्राप्त करके शीर्ष स्थान हासिल किया है। स्टेटमेंट 2 है बिहार राज्य कुल 2 पदकों के साथ 28वें स्थान पर रहा है। स्टेटमेंट 3 है जहानाबाद निवासी भोला कुमार ने बिहार के लिए भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में एकमात्र यानी वन एंड ओनली गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। इनमें सत्य कथन का चयन करना यानी फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला हरियाणा में ये ऑर्गेनाइज किए गए, 139 के साथ ये कह रहा हरियाणा फर्स्ट पे है, और 2 पदकों के साथ टोटल 2 मेडल्स के साथ जो है बिहार 28th पोजीशन पे है, और थर्ड कह रहा है जहानाबाद के निवासी हैं भोला कुमार, उन्होंने एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है बिहार के लिए। तो इसमें सत्य कथन क्या है बताइए मुझे। ऑप्शन है आपके 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1, 2 एंड 3, या नन ऑफ द एबव और मोर देन वन। तो राइट यानी ट्रू स्टेटमेंट आपको देखना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, 2 बिहार राज्य कुल 2 पदकों के साथ 28 पे बिल्कुल ठीक बात है, मैंने कई बार बता चुका हूँ। भोला कुमार मैंने बताया था गोल्ड मेडल जीता है, और मैंने आपसे पूछा था ये कहाँ के निवासी हैं, एक बंदे ने भी कमेंट नहीं किया था मेरे उस क्विज पे, पहले वाले क्विज में या दूसरे क्विज में क्वेश्चन था। तो बहुत आप लोग पता नहीं सारी काम चोरी यहीं कर लीजिएगा क्या, पता नहीं, ऐसे लगता है कि आप लोगों को कितना बड़ा काम दे दिया जा रहा है। अगर आप में से बहुतों को जहानाबाद नहीं पता था तो आपकी गलती है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, आपने किसी ने आंसर तक नहीं किया, और ये गोल्ड मेडल जीता है और 1 एंड ओनली गोल्ड मेडल है इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बट आप लोग ऐसा सोचते हैं कि काम चल रहा है, यहाँ तो काम चला लोगे, एग्जाम हॉल में क्या करोगे दोस्तों। तो चलिए 2 और 3 अगर सही हो जाती यहाँ पे स्टेटमेंट, तो कई सारी चीजों को आप एलिमिनेट कर देते इसमें। ठीक है, 2 और 3 में ये भी यहाँ से कट जाता, ये भी यहाँ से कट जाता। तो कई बार हम थोड़ी थोड़ी चीजों से एलिमिनेट कर लेते हैं। और अगर आपने डीप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 139 कुल गोल्ड मेडल नहीं है, टोटल मेडल नहीं है हरियाणा के, 137 है। और काफी टाइम से, पिछले 2 बार से महाराष्ट्र शीर्ष पे था, हरियाणा इस बार पहली बार आया है इस मतलब फोर्थ में, फर्स्ट रैंक पे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। 137 मेडल के साथ हरियाणा टॉप पे है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सही कौन सी हो जाएगी, पहली गलत है, बाकी 2 और 3 सही है। तो यहाँ बी जो है सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो 2 और 3, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विचार करके सत्य कथनों का चुनाव करना है। स्कीम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। स्कीम पे मैंने आपको पढ़ने बोला भी था। चलिए अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो गेम खेल होगा, फिर खेला होगे। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न पर विचार करें और सत्य कथन या कथनों का चुनाव करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी पीएम हाउसिंग स्कीम रूरल की जो चल रही है, शुरुआत हुई 2014 में। ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इस योजना के तहत वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 16-17 से 21-22 की अवधि में किशनगंज जो डिस्ट्रिक्ट है वो टॉप रैंक मिली है उसको, या शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है बिहार में। ठीक है, बिहार में ऑब्वियसली हम बीपीएससी फोकस कर रहे हैं, तो मैंने इस कुछ छोटी चीजों को इग्नोर भी किया है, बट मैं पढ़ते हुए उनको बता देता हूँ आपको। तो इसमें कौन सी बात ठीक है, सत्य कथन चुनवा रहा है यानी ट्रू स्टेटमेंट्स को आपको देखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत 2014 में की गई और किशनगंज टॉप पे है 2016-17 से 2021-22 के लिए। ऑप्शन आपको दिए गए नीचे, केवल एक, केवल दो, 1 and 2 दोनों, नन ऑफ दी, मतलब ना ही वन, नाइदर वन नॉट टू, और कोई नहीं या एक से अधिक, यानी नन ऑफ दी एबव, मोर देन वन। तो आप स्टेटमेंट का इसका आंसर बताइए वीडियो पॉज करके, मैं अपना आगे बढ़ता हूँ। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा कि जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है 2014 में नहीं, 2015 में शुरू हुई थी। तो ये बिल्कुल पहली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई। और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, किशनगंज जिला जो है बिहार में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है इसको। तो इस क्वेश्चन का, छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल 2, सत्य कथन चुनवा रहा था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट में याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2015 में शुरू हुई, ना कि 2014 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बिहार की बेटी अंजू कुमारी ने हाल ही में आयोजित नेशनल ओपन मास्टर्स एथलीट चैंपियनशिप में 2 पदक हासिल किए हैं। ये बिहार में किस जिले की निवासी हैं? तो अंजू कुमारी हैं, इन्होंने अभी नेशनल ओपन मास्टर्स एथलीट चैंपियनशिप में 2 मेडल जीते हैं। पूछ रहा है बिहार में किस जिले की निवासी हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार में। अगर आप फ्रीक्वेंट एग्जाम देते हैं या बीपीएससी भी आप दे रहे हैं रेगुलर, तो आप इससे अवेयर होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो भी आपको पता होगा कि ऐसे किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार में। तो इसका आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है? अंजू कुमारी। ऑप्शन ए है पटना, बी आरा, सी गया, डी सासाराम, और ई जो है कोई नहीं है देख। सही बताइए, आप वीडियो पॉज करके आंसर करेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा। तो इसका सही आंसर है आरा की निवासी हैं ये। ठीक है, अंजू कुमारी, और रेलवे में कार्यरत भी हैं ये। मैंने ये क्वेश्चन आपको करंट के लास्ट वीडियो में बताया था, जो बिहार का लास्ट करंट बताया है। बट आप लोगों ने, मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये भी नहीं देखा होगा। क्वेश्चन मैंने आपसे किया था ये भी वीडियो पढ़ाते हुए कि बिहार, इनके अंजू कुमारी का देखिएगा ये कहाँ से रिलेटिव हैं, कहाँ की नेटिव हैं ये। बट आप में से एक ने इस पे भी कमेंट नहीं किया। मेरी सच में समझ में नहीं आता आप क्या चाहते हैं जीवन में, खुद से क्या चाहते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझसे तो क्या ही चाहेंगे, बट खुद से आप लापरवाही करके खुद को ही धोखा दे रहे हो। अगर आपने ये सही किया तो ठीक है, अगर गलत किया तो जिम्मेदार आप ही हो। कि इतना सब बोलने के बाद मैं बार बार बोलता हूँ, जो पूछता हूँ क्वेश्चन उनकी रिलेटिविटी होती है, ऐसा ही कुछ भी नहीं पूछता हूँ मैं, बट आप फिर भी आंसर नहीं करते। बिहार में भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, यानी नेशनल लैंड जो रिकॉर्ड्स हैं उनको ऑनलाइन किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है उसको। अब उसकी कह रहा है इसकी जो समयावधि है वो कब तक है, यानी कब तक इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह अपलोड कर दिया जाएगा।
जो बिहार का भूमि संबंधी दस्तावेज है यानी लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को। तो इसकी समयावधि पूछ रहा है 24 तक है, 25, 26, 27 या कोई नहीं है अधिक, कब तक है बताइएगा मुझे इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? सही आंसर बिहार में भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण कब तक किया जाएगा? सही क्या है इसका बताइए आंसर, मैं कर देता हूं आंसर इसका। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है 2027। अभी इसकी जो है बढ़ा दी गई है और ये तीसरी बार इसकी समय सीमा बढ़ाई गई है, और इसलिए क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए कि तीसरी बार इसका जो है टाइम पीरियड की लिमिट को एक्सीड किया गया है। तो 2027 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बिहार की प्रथम महिला जज हाईकोर्ट में कौन थी जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है? ऐसे क्वेश्चन बिहार पूछता रहता है। अगर आपको 67वीं यही जो कैंसिल हुआ याद हो, तो एक मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और उनकी वो हाल फिलहाल में चर्चा में थे। तो मुझे उम्मीद है कि शायद ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में दिखे, वहां नहीं दिखेगा तो अपकमिंग एग्जाम में किसी ना किसी में दिखेगा, ये मेरा वायदा है आपसे। मैं आप देखिए एक दिन क्लेम करूंगा इस क्वेश्चन को। तो बिहार की प्रथम महिला जज हाईकोर्ट में कौन थी जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है? ऑप्शन ए है मंजरी सिंह, ऑप्शन बी है स्नेहा साहिल झा, ऑप्शन सी है इंदु प्रभा सिंह, ऑप्शन डी है सपना रानी सिन्हा, या ई है कोई नहीं या अधिक। तो प्रथम महिला जज हाई कोर्ट में कौन थी? 1992 के आसपास की ये बात है जब बिहार में पहली महिला हाई कोर्ट में जो है जज बनी। तो कौन है इसका सही आंसर मैं बता देता हूं आपको, आपने कर दिया होगा आंसर। इंदु प्रभा सिंह जो है इसका सही आंसर होगा। ये रही 1992 के दौर में प्रथम महिला जज हाई कोर्ट पटना में, और ये इनकी अभी डेथ हो गई है। तो हो सकता है इनसे क्वेश्चन बन जाए, ये मैंने करंट में बता चुका हूं आपको पूरी तरह। तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, और आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो सोचने का विषय है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिहार में की जा रही जाति आधारित जनगणना के लिए बिहार सरकार ने कितनी मद निश्चित की है? यानी जो कास्ट बेस्ड जो सेंसस किया जा रहा है बिहार सरकार के लिए, जिसकी समय सीमा है 2023 तक, यानी 2023 तक ये पूरा किया जाना है। इसके लिए बिहार सरकार ने कुछ पैसे दिए हैं, वो कितने दिए हैं क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये मैंने इजी इसलिए रख दिया कि जो लोग 4-5 पे घूम रहे हैं, चलिए एक क्वेश्चन की लीड ले लो। तो ऑप्शन ए है 250 करोड़, ऑप्शन बी है 300 करोड़, ऑप्शन सी है 400 करोड़, या ऑप्शन डी है 450 करोड़, और ई है कोई नहीं है अधिक। बिहार में की जा रही जाति आधारित जनगणना के लिए बिहार सरकार ने कितनी मद निश्चित की है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको सही से बताना है, जल्दी से इसका आंसर करिए और अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर करिए, और इस पे टारगेट मैं रख रहा हूँ 1000 व्यूज का। ये आपकी जिम्मेदारी है रेगुलर व्यूअर्स कि इस पे 1000 व्यूज आए, ताकि मुझे मेहनत जो मेरी है वसूल हो, और मैं फिर वन लाइनर करंट की जगह ऐसे करंट बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि इसमें समय लगता है बहुत बनाने में भी, रिकॉर्ड करने में भी, डाटा कई बार क्रॉस चेक करना पड़ता है कि गलत इन्फॉर्मेशन डिलीवर ना हो जाए। तो उसके लिए 1000 व्यूज तो बनते हैं मिनिमम। तो आप करिए और फिर मैं मेहनत अपनी करूंगा। सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूं कि आपको टाइम पे मिल सके वीडियो। तो काफ़ी स्ट्रगल रहता है, मैं रात के 12 बजे तक एक्टिव रहता हूं आप लोगों की रिप्लाई करने, और सुबह फिर 3:30-4 से मेरा रूटीन शुरू होता है। तो बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? मुझे लगता है आपने कर दिया होगा आंसर, मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ई। इसका बहुत देर से वेट कर रहे होगे आप कि कोई आंसर ई क्यों नहीं हुआ। तो चलिए हो गया है 10 में। ई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि बिहार में जो कास्ट बेस्ड सेंसस जो किया जा रहा है उसके लिए 500 करोड़ रुपीस का जो है अमाउंट दिया गया है, जो कि मैंने ऑप्शन में रखा ही नहीं था। ठीक है, तो हो सकता है कि ये सबसे इजी क्वेश्चन ही आपका गलत हो गया हो। 500 करोड़ रुपीस इसका आंसर होगा, इसलिए इसका जो आंसर है वो ई हो जाएगा। अब आप अपना स्कोर मुझे बताइए कि क्या रहा, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा। ऐसा तो नहीं है कि मैंने सिर्फ डिफिकल्ट बनाने के लिए अजीबोगरीब क्वेश्चन रखे हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। मैंने क्वेश्चन वही रखे हैं जो हो सकता है कि वन लाइनर में भी वही पूछे जाएं, बट फिर भी आपकी राय मेरे लिए मायने रखती है, क्योंकि एवरीथिंग इज ओनली फॉर यू, एंड आपके लिए हो रहा है, एंड आपके सपोर्ट के लिए हो रहा है। तो चलिए अच्छे से मेहनत करिए। अगर स्कोर आपका अच्छा है तो बधाई आपको, बुरा है तो चेतावनी आपको कि थोड़ा संभल जाइए और थोड़े झंडे गाड़िए बुलंदी की
जो है ऊंचाइयों को छुइए। 15 दिन बचे हैं, अभी काफी कुछ किया जा सकता है। ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वो आप मुझे जरूर बताएं। मैंने नेशनल करंट अफेयर का मैराथन और बिहार का मैराथन डाल दिया, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। राष्ट्रीय करंट अफेयर का निचोड़ और बिहार करंट अफेयर का निचोड़ जरूर देख लीजिए। बहुत 2-2 ढाई-ढाई घंटे में 1.5 साल का करंट अफेयर कवर करा दिया है, तो उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। बाकी आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा हूं तो क्षमा प्रार्थी। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूबल टाइम टू मी। हैव ए गुड डे। जय हिंद।